फंक्शंस के असाइनमेंट के डाउट्स बोलेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में किसी का कोई डाउट है? नहीं? फर्स्ट 5 में किसी भी बच्चे का, ऑनलाइन किसी बच्चे का डाउट है फर्स्ट 5 में तो बोलिए। आप में से किसी का फर्स्ट 5 में डाउट्स है? 10 तक कोई डाउट है? 10 तक एनी प्रॉब्लम? 7th ए पार्ट सामने देखिए। 7th let a -2 -1 0 1 2 and f a to z be a function defined by fx is equal to x square minus 2x minus 3। ये फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड द रेंज ऑफ f। रेंज बेटा डोमेन, ये f फंक्शन जो है दैट इज फ्रॉम a टू इंटीजर्स। तो a जो है वो डोमेन है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। a कितना दे दिया है? -2 -1 0 1 2। डोमेन जो होता है वो क्या होता है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो अगर x की जगह -2 डाल दूं तो -2 की इमेज आ जाएगी। -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -3 कितना हुआ? 4 + 4 -3 8 -3 कितना हुआ? 5। फिर f ऑफ -1 निकालो। -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3 कितना हुआ? 1 + 2 -3 कितना आ गया? 0। फिर f ऑफ 0 निकालो। f ऑफ 0 कितना आया? 0 -0 -3 कितना हुआ? -3। फिर f ऑफ 1 निकालो। 1 -2 -3 कितना हुआ? -4। फिर f ऑफ 2 निकालो। f ऑफ 2 कितना हुआ? 4 -4 -3 कितना रिजल्ट आया? -3। तो रेंज बेटा कितनी हो गई? रेंज हो गई, इन सारी वैल्यूज को लिखो कौन कौन सी थी? 5 5 0 -3 -4 -3। तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 5 0 -3 और -4, यही 4 आंसर्स आए हैं। जैसे मर्जी लिख लो क्योंकि सेट है ना, सेट में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, राइट। इसका बी पार्ट फाइनल प्री इमेज ऑफ 3, प्री इमेज ऑफ 6। पहले प्री इमेज ऑफ 6 मतलब अगर fx की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? ये कितना हो गया? x² - 2x - 3। सो x² - 2x - 9 = 0, राइट। फैक्टराइज हो नहीं रहा। 3 और 3 फैक्टर बनते हैं सिर्फ। डिस्क्रिमिनेंट से निकालो। डिस्क्रिमिनेंट हुआ b² - 4ac, ये हो गया 40। रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ? 2√10। एक मिनट, x की वैल्यू कितनी आई? -b ± √d अपॉन 2a, मतलब 1 ± √10 which doesn't belong to integers, क्योंकि कोडोमेन क्या है? इंटीजर्स। Therefore, no pre-image exists for fx = 6. Empty set. There is no pre-image. सेकेंड पे आओ इसके। अगर fx की वैल्यू -3 है, fx कितना है? x² - 2x - 3। ये कैंसिल हो गया। x - 2 = 0, x = 0, x = 2। तो इसकी 2 हो गई, इंटीजर्स हैं दोनों, तो इसके 2 रिजल्ट्स हो गए, 2 प्री इमेजेस हो गई। कौन कौन सी? 0 and 2। तीसरे पे आओ, 5। इफ fx is equal to 5, 5 डालो। x² - 2x - 3, ये हो गया x² - 2x - 8 = 0। फैक्टर्स बन गए 4 और 2। -4x + 2x - 8 = 0। x - 4 × x + 2 = 0। इसका रिजल्ट आया -2 and 4। तो इसका सेट बन गया -2 and 4। इसके 2 इंटीजर्स हो गए रिजल्ट। ठीक है, दोबारा बेटा z की बात कर रहे हैं ना हमें। x तो एक मिनट। अच्छा, a सेट वाला था, इमेज निकाल रहे हैं क्या? सॉरी, तो ये z नहीं लिखना चाहिए हमें, प्री इमेज निकाल रहे हैं, ये a लिखना चाहिए। तो 0 2 चलेगा,
ये मैं इमेज सोच के कर रहा था, सॉरी ना। 2 -2 एंड 4, -2 है इसमें, 4 पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर सिर्फ -2 होगा, क्योंकि प्री इमेज निकाल रहे हो। ठीक है, इमेजेस निकालते हैं तो Z में देखेंगे, प्री इमेज निकाल रहे हैं तो हम A में देखेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। 10 तक और कोई डाउट? 10 तक एनी अदर प्रॉब्लम? 13 तक एनी अदर प्रॉब्लम? 13th लॉग है क्या? कोई बात नहीं, सामने देखो। 13th R प्लस टू R, R प्लस टू R। लॉग हमेशा पॉजिटिव का निकलता है, लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर्स का नहीं निकलता। तो लॉग का डोमेन हमेशा क्या होगा? x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं। लॉग का डोमेन हमेशा क्या होगा? x ग्रेटर देन 0। R प्लस इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट fx इज इक्वल टू log x। fx आपको दिया है log x, fx आपको दिया है log x। जब कुछ नहीं बोला होता तो बेस होता है e, जब कुछ नहीं बोला होता तो बेस होता है e। डिटरमाइन द इमेज सेट ऑफ द डोमेन ऑफ f। इमेज सेट निकालना है। इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स। फंक्शन कौन सा है? r प्लस टू R। ये हो गया डोमेन, ये हुआ कोडोमेन। तो रिजल्ट ऑफ log x may be पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स। इसका आंसर कुछ भी आ सकता है। देयरफॉर रेंज क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको करने का एक और तरीका है, अप्रोच एक और है। आप fx को y ले लो, log टू द बेस ex। तो x कितना हो गया? e टू पावर y। ये इधर चाहता है तो e की पावर बन जाता है, e की पावर y इज इक्वल टू x। ये बताया था ना log की प्रॉपर्टी में, log mn इक्वल टू a, तो m टू पावर a इक्वल टू n। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, सो अब y पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, आ जाओ उस पे b पार्ट। fx इज इक्वल टू -2, fx इक्वल टू -2 मतलब log टू द बेस ex इज इक्वल टू -2। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? e टू पावर दिस इज इक्वल टू x, तो x हो गया e टू द पावर -2। प्री इमेज आ गई इसकी। ठीक है, तीसरा, स्टेट वेदर fxy इज इक्वल टू fx प्लस fy होल्ड्स। fxy का मतलब क्या हुआ? f ऑफ log x। fxy का मतलब हुआ f ऑफ log xy, log xy। log ab क्या होता है? log a प्लस log b। ये कितना हो गया? fx प्लस fy। Therefore, yes, fxy equal to fx plus fy holds true। आपको जब लॉक कराया था तो मैंने बोला भी था कॉमर्स वालों को भी कि बेटा लॉक कर लो, ये कहीं पे भी काम आएगा और ये अभी आगे भी कई जगह काम आएगा। तो वक्त है अभी भी, प्लीज कर लो, प्रॉपर्टीज लॉक की कर लो। ठीक है, आपके स्कूल में भले ही ना कराएं, आगे के चैप्टर्स में भी कहीं पे भी बीच में अड़ जाएगा लॉग, फिर लॉग की प्रॉपर्टी रट्टे मारते रहोगे। तो एक बार ही लॉग तमीज से कर लो। मैं दोबारा रिवाइज करा दूं? लॉग दोबारा रिवाइज करा दूं? एक बार करा दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट 15 तक। और कोई डाउट? स्टार्टिंग ये तो काफी आसान लग रहे होंगे। 20 तक कोई और डाउट? बेटे तुमने किया 20 तक कोई और डाउट? 22 से पहले का कोई है? 19 से पहले का कोई है? 19 देखो पहले, 19 से पहले है किसी का बेटा ऑनलाइन? 19 से पहले कोई डाउट है? 19 देखो, आपको दिया है FR2R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। fx आपको दिया है x स्क्वायर प्लस 1। देन फाइंड f इनवर्स 17। f इनवर्स का मतलब क्या होता है? पहले f इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। f इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए उल्टा फंक्शन से मेरा मतलब हुआ
आपके पास y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y निकाल देते हैं, याद है ना बात। तो सबसे पहला काम तो बेटा इसको क्या करो, लेट fx इक्वल टू y, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे आया एक्स स्क्वायर की वैल्यू y माइनस 1, इससे x की वैल्यू आई रूट ऑफ y माइनस 1, मानते हो बेटा। तो यानी कि f इनवर्स ऑफ y आपके पास आ गया रूट ऑफ y माइनस 1। आप इसको आप f इनवर्स ऑफ x भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा रूट ऑफ x माइनस 1। ये हो गया इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, f इनवर्स ऑफ 17 निकालना है। सो f इनवर्स ऑफ 17 का मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ 17 माइनस 1। रूट ऑफ 17 माइनस 1 मतलब रूट 16। रूट 16 डोमेन क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो प्लस माइनस 4 दो आंसर आता है। ऑल रियल नंबर्स में आंसर चाहिए। इसके बाद f इनवर्स ऑफ माइनस 3, ये हो गया रूट ऑफ माइनस 3 माइनस 4, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। रियल नंबर्स में नहीं है, कॉम्प्लेक्स आएगा। क्लियर। इसके बाद 22 बोला बेटा, नहीं होगा क्योंकि लड़की प्रिंट है, इसमें कर रहा हूं मैं। 22 के बाद 23, 24 में कोई डाउट है? 24, 23 डाउट है? 22, 23, 24 तीनों देखो, कर रहा हूं, करेक्शन कर रहा हूं। 22, 23, 24 है ना पहले तो इकट्ठे। 22 में जो मिस प्रिंटिंग है वो करेक्ट कर लो। ये fx माइनस f1 होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। fx माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये करेक्शन है इसमें। सो 22 पे आओ पहले। fx आपको x स्क्वायर दिया हुआ है, f ऑफ 1.1 हो गया 1.1 का स्क्वायर, f ऑफ 1 हो गया 1 का स्क्वायर। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, या पुट करो f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। सो 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन नीचे 0.1। आंसर कितना आया, 2.1, ठीक है। तो इसमें मिस प्रिंटिंग थी, इससे नहीं हुआ होगा। अगला 23, fx आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग द इक्वेशन fx इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1। f ऑफ 2x प्लस 1 का मतलब हुआ x की जगह 2x प्लस 1 डाल दीजिए, यही मतलब हुआ। f ऑफ 2x प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दो, 2x प्लस 1। सिंप्लीफाई करो इसको, ये कितना हुआ 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 6x माइनस 3 प्लस 4। सिंप्लीफाई 4x स्क्वायर माइनस 2x, ये आ गया 4 5 5 माइनस 3 2 प्लस 2, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आपको बोला है fx इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1, सो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। आपको निकालना है x निकालना है, रीअरेंज करो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करो। ठीक है, x कितना आ गया 2/3 और माइनस 1, दो आंसर्स आ गए। क्लियर। ये हो गया नंबर 23। 24 में भी एक छोटी सी गलती है, ये इक्वल टू नहीं है, माइनस है, एक ही डंडी थी दो डल गई। 24 आपको fx दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको f ऑफ a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर। इधर a से a कट गया, इधर b भी भाग गई, कितना हुआ b स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हो गया 24। नेक्स्ट बोलो 25 30 तक कोई डाउट? 25 हो गया, 25 हो गया, 25 तो डाउट नहीं किसी का।
27 देखो, 26 हो गया या डाउट है किसी का? 26 20 27 तो है, 26 7 से पहले कोई है? 26 है। ट्वेंटी सिक्स पे पहले देखिए, y is equal to fx is equal to ax minus b upon bx minus a. Show that x is f of y. x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, bxy minus ay is ax minus b. Rearrange, bxy minus ax is ay minus b. मानते हो बेटा? x कॉमन, by माइनस a इज ay माइनस b. तो x कितना हुआ? ay माइनस b अपॉन by माइनस a. मानते हो? अब देखो ये सेम आ रहा है कि नहीं? ax माइनस b, bx माइनस a की जगह x की जगह y आ गया, तो ये क्या हुआ? f ऑफ y हुआ कि नहीं हुआ? f ऑफ y यही हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगला 27th, fx आपको दिया है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, f ऑफ fx निकालना है। इस fx की वैल्यू डालो, f ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, क्या वो कॉमा है बेटा? f ऑफ fx है, fx की वैल्यू डाल दी। अब f ऑफ 1 माइनस एक्स का, f ऑफ दिस का मतलब क्या हुआ? x की जगह पूरा सब्सटीट्यूट कर दोगे, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। मानते हो बेटा? फंक्शन में x की जगह ये पूरी चीज सब्सटीट्यूट कर दी मैंने। एलसीएम लो, 1 माइनस एक्स, 1 ऊपर है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कट गया, f ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स। यही मतलब हुआ। अब फंक्शन में x की जगह ये चीज सब्सटीट्यूट कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स। एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, कट के आंसर आया x। यही प्रूव करना था। समझ में आई बात? ये हो गया 27। 30 तक डाउट बोलिए। 28, 29 डाउट है डाउट 29? 28 देखो, साथ साथ लिखते रहना बेटा जो जो डाउट हो। 28 fx आपको दिया है a माइनस एक्स टू पावर n की पावर 1 बाय n। ठीक है, f ऑफ fx ये निकालना है, ध्यान देना बेटा। f ऑफ, अंदर fx की वैल्यू डालो, a माइनस एक्स टू पावर n की पावर 1 बाय n। मानते हो बेटा? इधर तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दे बेटा, फंक्शन में x की जगह ये पूरा सब्सटीट्यूट होगा, फंक्शन में x की जगह ये पूरा सब्सटीट्यूट करो। सो a माइनस एक्स की जगह ये पूरा, a माइनस एक्स टू पावर n की पावर 1 बाय n, और साथ में n पावर थी और पूरे की पावर 1 बाय n थी। बेसिकली मैंने, ध्यान दो, अगर बेसिकली ये x है, ये चीज मैंने सब्सटीट्यूट किया x की जगह। f ऑफ x होता है ना, f ऑफ x में x की जगह ये सब्सटीट्यूट कर दिया। पावर x की पावर n था तो x की पावर n और पूरे की पावर 1 बाय n। अब सिंप्लीफाई, पावर ये कितना हुआ? पावर 1 बाय n और n कट गई, a माइनस एक्स टू पावर n पूरे की पावर 1 बाय n। ब्रैकेट खोलोगे, a से a कट गया, x टू पावर n पावर 1 बाय n कट के x आंसर। यही चाहिए, ठीक है?
समझ में आ गई बेटा? क्लियर है बच्चे? ऑनलाइन क्लियर सबको जिसका डाउट था ये? नेक्स्ट 30 तक डाउट्स बोलिए, 33 तक, 33 तक कोई है? ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए। 31, 32, 33 तीनों एक जैसे हैं, सामने देखो। 31 पहले, 31 क्वेश्चन सेज fx is 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। f ऑफ tan थीटा सब्सटीट्यूट करना है। x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करोगे? tan थीटा। 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगने हैं। 32 में भी यही काम करोगे। f ऑफ x आपको दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1। f ऑफ cos थीटा कितना हुआ? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा ये? cos 2 थीटा। 33 में भी सेम काम। fx आपको दिया है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। f ऑफ tan थीटा निकालना है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसकी आइडेंटिटी होती है ये? tan 2 थीटा। ठीक है? 40 तक कोई और डाउट? 34 डाउट है ना? 35 तो डाउट नहीं है? 35 डाउट है? ठीक है। 34 देखिए, 34 देखिए। If for non-zero x, a times fx is b, plus b times f of 1 by x is 1 by x minus 5. Okay. Where a is not equal to b, find fx. f of 1 by x eliminate करना पड़ेगा। तो क्या करो? एक छोटी सी चीज करो। टेक x इक्वल टू 1 बाई एक्स। मतलब बेसिकली आप क्या करो? x की जगह 1 बाई एक्स सब्सटीट्यूट कर दो, पर ये लिखने का प्रॉपर तरीका नहीं होगा। आप क्या करो? इसको y लो, x इक्वल टू वाई। ये हुआ a टाइम्स एफ वाई प्लस बी टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस 5। लिख सकता हूं? गलत तो नहीं है? अब लो लेट y इक्वल टू 1 बाई एक्स। x इक्वल टू 1 बाई एक्स लिखते हैं तो वो तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए हो गया ना। सिर्फ एक तरह से मैथमेटिकली कर सकते हो, मना नहीं है, बट बेटर ये रहेगा a टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस b टाइम्स एफ ऑफ y इज एफ ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। नंबर 2, 1 एंड 2 में f ऑफ 1 बाई एक्स को एलिमिनेट कर दो। इसका कोफिशिएंट क्या है? b, इसका कोफिशिएंट क्या है? a। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? a से। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? b से। सॉल्विंग 1 एंड 2। बेटे फंक्शन हर रियल नंबर पे डिफाइंड है, बस a b के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं फंक्शन में, मैं पूरे इक्वेशन में x डालू, 1 डालू, 2 डालू, 3 डालू, 4 डालू, 5 डालू, 10 डालू, सबके लिए चलता है ना। f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 सारे डिफाइंड है। तो मैं x की जगह अगर 1 बाई एक्स डालू तो या तो इसको एक काम करूं, इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स वर्ड्स बताता हूं। रुको, ऐसे ही मत करो। रिप्लेसिंग x बाय 1 बाई एक्स, ये प्रॉपर वर्ड्स हैं। इक्वल टू मत लिखो। अगर इक्वल टू लिख रहे हो तो 2 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। रिप्लेसिंग x बाय 1 बाई एक्स, तो ये हो गया a टाइम्स f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस b टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5। अब आ जाओ सॉल्विंग 1 एंड 2। इसको मल्टीप्लाई करो a से, इसको मल्टीप्लाई करो b से। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय a एंड सेकेंड बाय b, मेरे पास आया a स्क्वायर टाइम्स एफ एक्स प्लस ए बी टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स
इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 5a। इसको b से करो, ए बी टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एफ एक्स इज बी एक्स माइनस 5b। अब दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, ये वाली टर्म पूरी पूरी कट गई। आपके पास आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5a प्लस 5b। एनु थले ले जाओ, एफ एक्स कितना हुआ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बाई एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5 कॉमन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से वो कटा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस 5 अपॉन ए प्लस बी। आंसर चेक करो, यही चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है, ए बी की टर्म्स में की जगह नंबर्स की टर्म्स में आया हुआ है पेपर में। ठीक है, टेक्निक की फॉर्म में इंपॉर्टेंट है कि आप रिप्लेस करके आप एक एफ ऑफ 1 बाई एक्स को एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया नंबर 34। 40 तक और कोई डाउट? 36 बोला किसी ने? 36 एंड 37। पहले फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। एफ एक्स आपको दिया है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। रेंज के लिए लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, रीअरेंज y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स। मानते हो बेटा? जिगड़ी बिगड़ी करो इसकी। वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। मानते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स रियल नंबर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दो चीजों का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? केस 1, 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड 1 प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यहां से आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, तो y लेस देन इक्वल टू हाफ। यहां से आ गया 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ। सो यहां से y कितना आ गया? माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक। केस 2, दोनों नेगेटिव। 1 माइनस 2y ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो एंड 1 प्लस 2y लेस देन इक्वल टू जीरो। यहां से आ गया 2y ग्रेटर देन 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एंड 2y लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1, y लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ। दिस इज नॉट पॉसिबल, तो यही रेंज आई। रेंज कितना हुआ? माइनस हाफ से लेकर प्लस हाफ तक। समझ में आया? दोबारा एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट। 1 प्लस वाई डिनोमिनेटर में तो कहीं नहीं आ रहा। माइनस हाफ से प्लस हाफ तक y की वैल्यू। यहां तक बात समझ में आ गई? अभी रेंज रुक जाओ, एक कंडीशन और आएगी। ये दो कंडीशंस तो क्लियर है। अब इधर से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? x की वैल्यू आई माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2a, यही आएगी। यहां से आया कि y जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आ गया ना, नॉट डिफाइंड नहीं होगा x, देयरफॉर रेंज क्या हो गई? माइनस हाफ से प्लस हाफ एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, जल्दी मचा दी मैंने थोड़ी सी। 37th, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन दिस एंड दिस क्या? ओ मिस हो गया।
मिस हो गया, दिस एंड दिस इक्वल करके देखें। चलो हिट एंड ट्रायल क्यों करें, छोड़ दो क्वेश्चन, छोड़ दो क्वेश्चन, मिसिंग है, डाटा मिसिंग। नेक्स्ट 39 तक कोई डाउट? सारे डोमेन रेंज वगैरह तो अच्छे से क्लियर हो गए ना? 40 तक मॉड वर्ड वाले सब हो गए? 40 तक कोई दिक्कत? 40 तक कोई दिक्कत? 45 तक नहीं? 46 से पहले 43 हो गया, 44 हो गया? हाँ तो बोलेगा कौन? मैं बोलूं? जल्दी लड़की। 43 और 44 देखिए, 43 पहले। मॉड के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मॉड के अंदर अगर वो न्यूमरेटर में है तो x की कुछ भी वैल्यू डालो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां पे दिया है fx, आपको दिया है 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। डोमेन के लिए क्या करोगे? x की जगह कुछ भी डालो, नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। रेंज के लिए fx को ले लोगे y, मॉड ऑफ x माइनस 2 आ गया 1 माइनस y। अब मॉड ऑफ x माइनस 2 हमेशा 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यस और नो? मतलब 1 माइनस y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब y लेस देन इक्वल टू 1 होगा हमेशा। तो रेंज क्या हो गई? माइनस इंफिनिटी टू 1 पे क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, 44th पे हो। fx आपको दिया है मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। मॉड फंक्शन को ब्रेक करो। मॉड ऑफ x माइनस 4 कहां पे ब्रेक होगा? 4 पे। इसको लिखोगे प्लस ऑफ x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नेगेटिव ऑफ x माइनस 4 इफ x इज लेस देन 4, राइट? इधर तक नो प्रॉब्लम। फेंको, fx कितना आया? अगर इधर पुट करोगे तो +1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, -1 इफ x इज लेस देन 4। तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? -1 एंड +1। ये हो गया रेंज। और डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। रेंज क्या हो गई? -1 से लेकर -1, +1, 2 वैल्यूज ओनली। 44 के बाद आपने मेरे को बोला 46 सुनाई दिया था। 46 है डाउट? 46 ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन और कॉस। साइन और कॉस एंगल कुछ भी हो, हमेशा कहां से कहां तक होते हैं? -1 से +1। तो इसको लिखोगे cos 2x always lie between -1 and +1. So 3 cos 2x will lie between -3 and +3. 1 ऐड करो, 1 + 3 cos 2x will lie between -2 and +4. तो रेंज कितनी हो गई? -2 से 4 तक। इसका अगर डोमेन बोला होगा, x की जगह कुछ भी डालो, कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। ठीक है? 50 तक कोई और डाउट? 50 हो गया? 50 का आंसर गलत दिया हुआ है। 50th सामने देखिए। नहीं, 50 का नहीं, आंसर गलत दिया हुआ है किसी और का। मैं नहीं बताऊंगा किसका, तुम बताओ डाउट। पहले 50 देखो। डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। बताओ इसका डोमेन क्या लिखा? क्या आया तुम्हारा डोमेन? नन ऑफ द दीज तुमने मार्क किया, आया क्या? कुछ तो आया होगा। कितना आया होगा बताओ? हाँ जी, किया नहीं ना? पहुंचे नहीं ना यहां तक? गंदी बात। चलो देखो, मैं मेन क्वेश्चन कर देता हूं। इधर ध्यान दो, जल्दी लगे। तुमने तो काम ही नहीं किया। नैतिक, तूने भी नहीं किया? ओके ठीक है, तो आप भी घर फोन कर दो, आज नहीं जा रहे हो घर। x माइनस मॉड एक्स, x माइनस मॉड एक्स। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी
अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मॉड x क्या हो जाएगा, प्लस x। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस एक्स, नॉट डिफाइंड, मतलब x पॉजिटिव नहीं हो सकता। अच्छा, अगर x नेगेटिव होगा तो मॉड x कितना होगा, माइनस एक्स। एफ एक्स कितना होगा, 1 अपॉन रूट ऑफ x माइनस ऑफ माइनस एक्स, 1 अपॉन रूट 2x। दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, बिकॉज नंबर विल बी इमेजिनरी। देयरफॉर देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x इन डोमेन। डोमेन में कोई रियल नंबर होगा ही नहीं, मतलब डोमेन में होगा, इसकी रेंज में कोई रियल नंबर होगा ही नहीं, x की कोई वैल्यू होगी ही नहीं जिसके लिए फंक्शन रियल हो। देयरफॉर दो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x इन डोमेन फॉर विच fx इज रियल। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है किसी का भी, इसका होगा कॉम्प्लेक्स आएंगे सिर्फ आंसर्स, तो ये हो जाएगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप कहोगे अगर ऐसा कभी हो तो आप बोलोगे देयरफॉर डोमेन इसका हो जाएगा एम्प्टी सेट, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ वो तो अब आने ही थे डाउट। 54 हो गया, 54 का आंसर गलत है, ये वो है जो मैं बोल रहा था आंसर गलत है। 52, 53, 54 तीनों देखो। 52 इनवर्स ऑफ द फंक्शन x इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे, एफ एक्स को y ले लिया, log टू द बेस a x प्लस अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बताया था। अब आप x निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, log उधर जाएगा तो a की पावर बन जाता है, मानते हो। x अकेला करना है तो पहले रूट को अकेला करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a टू पावर 2y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x a टू पावर y इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, रीअरेंज, a टू पावर 2y माइनस 1 इज 2x a टू पावर y, 2a टू पावर y को नीचे ले जाओ, x हो गया हाफ बाहर, a टू पावर 2y अपॉन a टू पावर y माइनस 1 अपॉन a टू पावर y, रिजल्ट आया हाफ ऑफ a टू पावर y माइनस a टू पावर माइनस y। सो f इनवर्स ऑफ y आपके पास आ गया हाफ ऑफ a टू पावर y माइनस a टू पावर माइनस y। सो f इनवर्स ऑफ x कितना आया, हाफ ऑफ a टू पावर x माइनस a टू पावर माइनस x, ए ऑप्शन। ठीक है, अगले पे fx इज इक्वल टू 53 नंबर, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 cos x। पहले डिनोमिनेटर को देखो, cos x कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर +1 तक। 2 cos x कहां से कहां तक होगा, -2 से +2 तक। -2 cos x कहां से कहां तक होगा, इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ये भी -2 से +2 तक चलेगा, 1 जोड़ दो, सो 3 से लेकर 1 माइनस 2 cos x -1। उल्टा करूंगा तो फिर से इनइक्वालिटी पलट जाती है, सो 1 अपॉन 1 माइनस 2 cos x कहां से कहां तक होगा, 1/3 से लेकर -1 तक, -1 to 1/3। ठीक है, समझ में आ गई बात। cos x की वैल्यू कहां से कहां तक, -1 से +1 तक, 2 cos x की -2 से +2 तक, -2 cos x की -2 से +2 तक, फिर तीनों में मैंने 1 जोड़ा, तीनों में 1 जोड़ के उल्टा किया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अगला 54, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, इसको थोड़ी देर के लिए y ले लो, आपके पास आ गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, यह आ गया y माइनस 2 y माइनस 3, तो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x2 हो गया या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x3 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में कुछ भी होगी, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 2,
तो इसका मतलब हुआ x हो गया 2 इंक्लूड करके 3 तक, इसका मतलब हुआ x हो गया 3 इंक्लूड करके 4 तक। यस और नो? दोनों को कंबाइन करो, यूनियन है, मतलब x बिलोंग करेगा 2 से लेकर 4 तक। 2 पे क्लोज्ड, 4 पे ओपन, 2 पे क्लोज्ड, 4 पे ओपन। सो इसका आंसर में गलती है, इसके आंसर में गलती है, ये आंसर इसका ये होगा, सी लिखा है तो ये करेक्ट कर लो, 2 पे क्लोज्ड 4 पे ओपन। ठीक है, 3.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 3 होता है ना, याद है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटों में सबसे बड़ा इंटीजर 52। कॉस की वैल्यू बेटा 52। ओके, लॉग को इधर ये a की पावर y इज इक्वल टू दिस बनेगा। अब हमें x निकालना है तो पहले x अलग करो, रूट हटाना पड़ेगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x वाली टर्म को अलग कर लिया, x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। ये इनवर्स फंक्शन होता है ना, ये इनवर्स फंक्शन y की टर्म्स में आया, उसको x की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, घर जाके आराम से लिखना। इसके बाद ये तो इजी है, ये भी हो गया होगा, 56 हो गया होगा, 57 हो गया होगा, 58 नहीं हुआ होगा। 58 देखिए, 58 की तोप चलाते हैं, ध्यान देना। 58 देखना, क्या आएगा सीधा 5 नंबर में अगर आया तो, इस टाइप का क्वेश्चन, सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। fx डिफाइंड ऑन -2 to 2 गिवन बाय fx इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, -1 if x is between -2 to 0, and x minus 1 if x is between 0 to 2। यही सिचुएशन दी हुई है, यही सिचुएशन दी हुई है। अब आपको क्या निकालना है? gx डिफाइन करना है। gx आपके पास है f of mod x प्लस mod of fx, f of mod x प्लस mod of fx, आपको gx डिफाइन करना है। ठीक है, सबसे पहला काम जरा f of mod x डिफाइन करते हैं, या इंडिविजुअली ना करो, एक साथ ही कर लो। सबसे पहला केस लो, इफ x बिलोंग्स टू -2 to 0, इस रेंज में, क्योंकि 2 रेंज में fx डिफाइंड है तो 2 रेंज में gx भी डिफाइंड होगा। अगर x -2 to 0 है, इसका मतलब x नेगेटिव हो गया, मतलब mod x क्या होगा? -x। मानते हो? mod x कितना होगा? -x। अच्छा, जरा ध्यान देना, इंडिविजुअली f of mod x कितना हुआ? f of -x, f of mod x, रुक जाओ, f of mod x कितना हुआ तुम बताओ? देखो, x -2 से 0 है, x -2 से 0 है, तो mod x कहां से कहां तक होगा? 0 to 2। तो 0 to 2 में, 0 to 2 में फंक्शन क्या है? 0 to 2 में फंक्शन क्या है? x -1। 0 to 2 में फंक्शन क्या है? x -1। तो ये हो जाएगा mod x -1। mod x कितना है? -x। मानते हो यहां तक? अच्छा, mod of fx कितना होगा? mod of fx की वैल्यू -2 से 0 के बीच में कितनी है? -1। mod of -1 कितना हो गया? +1। मतलब f of mod x gx, मतलब f of mod x प्लस mod of fx कितना हुआ? f of mod x कितना है? -x -1 प्लस 1 कट के कितना आया? -x। सो -2 से 0 में ये वैल्यू कितनी आ गई? -x। आंसर में चेक करो, -2 to 0 में -x। अब आ जाते हैं आगे, 0 to 2 में, केस 2, अगर x बिलोंग करेगा 0 to 2,
अगर x 0 to 2 बिलोंग करेगा मतलब x ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब मॉड x को आप क्या लिखोगे, प्लस x। f ऑफ मॉड x कितना हुआ, f ऑफ मॉड x कितना होगा बताओ, 0 to 2 में f ऑफ मॉड x कितना होगा, मेरे को क्या देख रहे हो, उधर देखो। f ऑफ मॉड x का मतलब क्या होगा, मॉड x कितना है, प्लस x, तो ये बेसिकली fx हुआ। कहां से कहां तक, 0 से 2 वाला fx कौन सा है, x माइनस 1, मानते हो। मॉड ऑफ fx कितना होगा, मॉड ऑफ fx का मतलब वो मॉड ऑफ x माइनस 1। fx क्या है, x माइनस 1 है ना इस रेंज में। ये ब्रेक होता है फिर से, 1 पे ब्रेक होगा मॉड x। अब इसके केस सब केसेस बनेंगे, सब केस A, इफ x इज बिटवीन 0 to 1, तो मॉड ऑफ fx क्या हो जाएगा, x माइनस नेगेटिव ऑफ x माइनस 1। मतलब इस केस में gx कितना होगा, मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x दैट इज x माइनस 1 और प्लस f ऑफ मॉड x माइनस ऑफ x माइनस 1, कितना आया, 0। और सब केस B इसका क्या बनेगा, सब केस B का मतलब अगर x होगा ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से 2 तक, तब मॉड ऑफ fx कितना हो गया, x माइनस 1, राइट। पॉजिटिव होता है मॉड अगर ग्रेटर हो, नेगेटिव होता है अगर लेस हो। मतलब अब gx कितना बन जाएगा, अब gx बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ो, x माइनस 1 और x माइनस 1 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। तो यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या बना, fx आपके पास आ गया, ये वैल्यू आई, x अगर -2 to 0 होगा तो ये आ रहा है -x, अगर x है 0 से लेकर 1 तक तो आ रहा है 0, अगर x है 1 से लेकर 2 तक तो कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। समझ में आई बात, गेम खेलना समझ में आया। ये पेपर में आएगा तो सीधा 5 में आएगा, यस पेपर में आएगा तो सीधा 5 का आएगा, जेईई मेंस का क्वेश्चन। ठीक है, इजी लगे, समझ में आ गए, पक्का। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, बाकी दोबारा कीजिए, आगे के अगर बचे हैं तो अटेम्प्ट कीजिए, वो आई एम श्योर हो जाएंगे काफी। सो कोई भी डाउट आएगा तो बचे हुए पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।